बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत हुई। मुल्क की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली दिया गया है, ये एलामिया में बताया गया। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फहद, आगाह कीजिएगा, मजीद एलामिया में क्या बताया गया है? जी देखिए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक 3 बेसिकली ब्रीफिंग्स दी गई हैं कमेटी को। सबसे पहले वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई जो मुआशी हिकमत अमली है उसके बारे में आगाह किया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के साथ जो पाकिस्तान की बातचीत चल रही है उस पर पेशरफ्त से और राब्तों से आगाह किया, जबकि इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर और मुहर्रिकात और उनके अवामिल पर ब्रीफिंग दी गई। सबसे अहम चीज जो इस इजलास में सामने आई वो ये कि इस इजलास में सामने आने वाली तजावीज की रोशनी में 2 जनवरी को कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा होगा वजीर आजम की जेर सदारत और उसमें हतमी शक्ल दी जाएगी फैसलों को। इस इजलास में कमेटी ने इस अज़म का इजहार पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और न ही किसी को कौमी सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।